चलो यहाँ लिखा हुआ पेशीय बल, ठीक है। पेशीय बल किसे कहते हैं? पेशीय बल उस बल को कहते हैं जिससे हम अपने मांसपेशियों से बल लगाते हैं, ठीक। मांस समझ रहा है? देखता होगा रील वगैरह में कोई आदमी ले लेता है नारियल का फल, इसको ऐसे करके कैसे करता है, फोड़ देता है, वही कहते हैं, क्या कहते हैं? पेशीय बल, ठीक है। उसका कहता है दूसरा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये दो आपका टॉपिक बनता है। देखिए गुरुत्व बल होता है कि जब पृथ्वी अपने कक्ष में किसी दूसरे वस्तु को खींचती है, ठीक है, तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है कि दो आकाशीय पिंड का मतलब है जैसे में ग्रह हो गया, ठीक, तारा हो गया, ये सब क्या है ना, एक दूसरे के बल में आकर्षित है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आपका तरफ परिणामी बल या नेट बल। परिणामी बल उस बल को कहते हैं जो बल किसी वस्तु पर एक साथ दो बल लगाया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु पर दो बल एक साथ लगाया जाता है और उस बलों का योग को क्या कहते हैं? परिणामी बल या नेट बल कहते हैं, ठीक। तो चलिए इसका परिभाषा लिखिए पहले पेशीय बल का। समझिए तो ले लो। पेशीय बल का परिभाषा कहता है, पेशीय बल का परिभाषा कहता है कि जब हम किसी वस्तु पर अपने मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं। तुरंत पता है कि द्वारे रील वगैरह हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति नारियल लेके, ठीक है, क्या करता है, ऐसे फोड़ देता है, तो क्या करता है वो मांसपेशियों से बल लगाता है, ठीक है। मांसपेशियों तो मांस से, ये मांस है ना हमारे हाथ में, उससे बल लगाता है, तो उसे क्या कहेंगे? पेशीय बल कहेंगे, ठीक। फिर आपका आता है, अभी बोल रहे थे तुरंत की सर गुरुत्व बल कहाँ लिखा है, तो गुरुत्व बल हम इसलिए लिखा है कि गुरुत्व बल आप लोग हम लिखा चुके हैं, ठीक। जो पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी आकर्षित करती है तो उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। इसको नहीं लिखा है क्योंकि हम इसको लिखा चुके हैं, ठीक। फिर आपका आता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या आता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये कहता हुआ कि जब दो आकाशीय पिंड, तुरंत कहता है कि चांद सूरज क्या है, इसमें वो आकाशीय पिंड है, ठीक। जब दो आकाशीय पिंड के बीच जो बल लगता है, ठीक, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर आपका आता है परिणामी बल या नेट बल, ठीक। मान लीजिए कि कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक, कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ दो को जेसीबी लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? जेसीबी। और ये दोनों क्या कर रहा है कि वस्तु को अपनी वो पॉकेट होता है ना, उससे उठा रहा है, ठीक। क्या करता है? पॉकेट से उठा रहा है। तो बताइए ये जो दोनों बल लगाता है, ठीक है, मान लीजिए ये लगा दिया बल 5 न्यूटन, ठीक, और ये लगा दिया 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, ठीक। तो ये दोनों को जो बल हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। ये 15 न्यूटन जो हुआ ना, वही हो गया आपका परिणामी बल या नेट बल। समझ गए? यानी जब दो बल एक साथ किसी वस्तु पर लगता है, ठीक, जब दो बल एक साथ किसी वस्तु पर लग रहे हो तब उन दोनों बलों के योग को यानी जोड़ के, तब उन दोनों बलों के योग को परिणामी बल या नेट बल कहते हैं। देखो बुआ, रिजल्ट तो ज्यादा सबको अच्छा ही आया है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि बिहार बोर्ड का गड़बड़ी है। हम एक चीज देखे हैं कि क्लास 8वां तक पढ़ाने वाला मास्टर जा रहा है कॉपी चेक करने, ठीक, उसको खुद पता नहीं है कि कौन क्या चीज है। 8वां तक के मास्टर का दिमाग 8वें तक सेट रहता है, अब जा रहा है 10th तक कॉपी चेक करने। तो क्या करता है ना कि कॉपी पढ़ के चेक नहीं करता है मास्टर लोग, क्या करता है, राइटिंग देख लेगा, पन्ना गिन लेगा और नंबर बैठा देता है, ठीक है, ऐसे चेक होता है। तो रिजल्ट अगर सही मामले में जांच किया जाए तो रिजल्ट सबका अच्छा आएगा, ठीक है, सबका सेकंड और फर्स्ट आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिडिल स्कूल को मास्टर को भेजा था कॉपी चेक करने। जब हम क्लास 8वां में थे तो एक मैथ बना रहे थे, सबसे क्लास में मतलब कि आगे मैथ बनाने हम ही थे, तो वो मैथ बना रहे थे, तो उसमें वो हीरो का सूत्र का प्रयोग था। तो वहां जब मास्टर से पूछने गया, मास्टर मैथ के मास्टर से, तुम नहीं बता पाया। उस मैथ को बनाने में कम से कम 4 घंटा लगा, 4 मास्टर लगा, तब जाके हेड मास्टर थे दिनेश ठाकुर जो हमारे स्कूल में थे, डेट कर गए, वो बनाए थे। अब बताओ 4 मास्टर लगने का देगा 8वां का मैथ बनेगा, वो मास्टर से जाएगा 10वां का कॉपी चेक करें तो कहां से रिजल्ट अच्छा देगा। तो ये बिहार बोर्ड की गड़बड़ी है कि
कि 8वां जो मास्टर के भेजता है कॉपी चेक करने के लिए अब क्या करता है ना, पेज गिन कर नंबर बैठा देता है। तो नंबर सबका सही आता है, लेकिन ये बिहार बोर्ड का गड़बड़ है। अगर मास्टर का सही भेजा जाए तो सबका रिजल्ट सही होगा, सब सही पढ़ता है, बस रिजल्ट में बहुत गड़बड़ी होता है। ये चीज हम देखे हैं। ठीक ठीक है।